चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 21 विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस ने अडानी कोल इंपोर्ट केस में सीजीआई को लिखा लेटर, केस को तेजी से रिजोल्व करने की मांग की। अडानी पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप। जी हां दोस्तों, 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अडानी कोल इंपोर्ट केस को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अडानी ग्रुप के पेंडिंग केस को तेजी से रिजोल्व करने की रिक्वेस्ट की। इस मामले में इंडोनेशिया के कोल इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की फर्मों की जांच की मांग की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह, 2020 में की थी शादी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की अटकलें लगाई जा रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों का तलाक हो चुका है और नताशा ने हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। वहीं दोस्तों नताशा इस पूरे आईपीएल के दौरान नदारद दिखी। मुंबई के किसी भी मैच के लिए नताशा स्टेडियम में चीयर नहीं करने पहुंची। इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में दूरियां आ चुकी है। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1 जून को चुनावी रण का अंतिम पड़ाव, 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े दिग्गज मैदान में। जी हां दोस्तों, 25 मई शनिवार को छठे चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून यानी कि शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर से, भोजपुरी स्टार रवि किशन हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत कांग्रेस से, विक्रमादित्य सिंह हमीरपुर से, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की शेष सीटों का चुनाव होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। छेड़छाड़ केस, बंगाल राजभवन के स्टाफ को हाई कोर्ट से राहत। कोर्ट ने पुलिस जांच 17 जून तक रोकी। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी मांगी। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ओएसडी और राजभवन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी है। जस्टिस अमृता सिंह ने कहा कि आरोपी जमानत पर है, पुलिस के पास सबूत हैं। अब तक जो जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट 10 जून को अदालत को सौंपे। छुट्टियों के बाद रेगुलर बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। उसने 2 मई को हरे स्ट्रीट थाने में राज्यपाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीएम सिद्धारमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा ने विदेश भेजा, परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, सबसे बड़ा अपराध रेप है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार को पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट के आरोप प्रज्वल से जुड़े हुए हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे लगता है कि देवगौड़ा ने ही प्रज्वल को देश से बाहर भेजा था। क्या प्रज्वल ने अपने परिवार की जानकारी के बिना देश छोड़ दिया? क्या वह बिना किसी को बताए चला गया? उन्होंने कहा कि सेक्स वीडियो वायरल होना मामले का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, सबसे बड़ा अपराध रेप है। इस बात को कमजोर करने के लिए कुमारस्वामी दूसरी बातें बोल रहे हैं। वे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दूसरे लोगों पर सेक्स वीडियो लीक करने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गूगल ने फ्लिपकार्ट में खरीदी हिस्सेदारी। ई कॉमर्स कंपनी में 2907 करोड़ का निवेश किया। फ्लिपकार्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है गूगल। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने फ्लिपकार्ट से $950 मिलियन यानी कि 7,891 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड में लगभग $350 मिलियन 2,907 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मनी कंट्रोल के सूत्रों ने बताया कि इस फंडिंग राउंड में फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $36 बिलियन यानी कि 2.99 लाख करोड़ रुपए रहा। ई कॉमर्स कंपनी ने हिस्सेदारी बेचने के इस फंडरेजिंग राउंड की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओपनिंग डे पर भैया जी ने कमाए 1.44 करोड़। फिरो ओसा कलेक्शन 4.05 करोड़। 15 दिन में श्रीकांत की कमाई 33.20 करोड़। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मनोज वाजपेयी स्टारर भैया जी ने पहले दिन 1 करोड़ 44 लाख रुपए का बिजनेस किया। शुक्रवार को इस फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेशन
45% रही। अपूर्व सिंह कार की निर्देशित इस फिल्म में मनोज वाजपेयी पहली बार फुल एक्शन रोल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों मनोज के अलावा इसमें जोया हुसैन, जतित गोस्वामी और विपिन शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर। पंजाब सीएम को मालिक से ऑर्डर लेने तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इंडी गठबंधन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी रैली की। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, वह पंजाब में ड्रग की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे। झाड़ू पार्टी वाले नशे के होलसेलर हैं। यहां सीएम खुद फैसले नहीं ले सकते, इनके मालिक जेल गए तो पंजाब की व्यवस्था ठप पड़ने लगी। पंजाब सीएम को तिहाड़ जेल में मालिक से आदेश लेने जाना पड़ा। इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इससे पहले दोस्तों गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो आदेश कहां से आते थे, रिमोट कंट्रोल किसके पास था। उन्होंने इस तरह कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांस में पहली बार भारतीय को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द शेमलेस के लिए मिला सम्मान। इसमें सेक्स वर्कर्स की कहानी। जी हां दोस्तों, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस अनसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। अनसुईया को यह अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट की फिल्म द शेमलेस में उनके परफॉर्मेंस के लिए मिला है। इसके साथ ही वे कांस के इतिहास की पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। इंडेक्स में शामिल होने वाली ग्रुप की पहली कंपनी आईटी कंपनी विप्रो बाहर होगी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स में अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल होने वाली है। वहीं आईटी कंपनी विप्रो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो रही है। दोस्तों यह बदलाव अगले महीने जून की 24 तारीख से प्रभावी होगा। बीएसई ने आज यानी कि 24 मई को इसके बारे में जानकारी दी थी। पिछले कुछ समय में अडानी पोर्ट्स के शेयर में लगातार तेजी देखी गई और पिछले साल एक साल में इसने 95% से ज्यादा का रिटर्न दिया। वहीं विप्रो के शेयर ने इस दौरान 17% का रिटर्न दिया। अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स ऐसी पहली कंपनी है जिसे सेंसेक्स में शामिल किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों ही शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर बवाल। विपक्ष बोला इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। शनिवार को छठे चरण की वोटिंग होने के बाद 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इससे पहले बयानों के बाणों की बौछार हो रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के मुजरा वाले बयान पर बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये कैसी मनह स्थिति है, आप कुछ लेते क्यों नहीं। अमित शाह और जेपी नड्डा जी को तुरंत उनका इलाज करवाना चाहिए। शायद सूरज के नीचे भाषण देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ है देवीय शक्तियां, लोग उन्हें समझते हैं भगवान, बोली कंगना राणावत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग चल रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना राणावत ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपका प्रचार क्या यहां पर सफल हो रहा है, इस पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्साह है और वो नेता ही नहीं, लोग उनकी पूजा करते हैं। कंगना ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि लोग उन्हें भगवान की तरह समझते हैं। हालांकि मोदी जी में दैवीय शक्तियां तो है ही। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कंगना राणावत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जो छोटे मुकाम से इतनी उपलब्धियों पर आए तो यह कहना गलत नहीं है कि मोदी जी के साथ कोई दैवीय शक्तियां तो है जिनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। वैसे दोस्तों कंगना राणावत की इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।